हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। ओके उसका बेसिक एनाटॉमी, नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज। ओके तो बहुत इजी सा है, चलो पढ़ते हैं। सो व्हाट इज टंग? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज सिचुएटेड इन फ्लोर ऑफ माउथ। ओके इसके 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, टिप और बॉडी। अब बॉडी में जो है एक कर्व्ड अपर सरफेस होगा और इन्फीरियर सरफेस होगा। अब अपनी टंग को मतलब बाहर निकाल के देखोगे तो जो ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, उसी को हम डॉर्सम ऑफ टंग बोलते हैं। ठीक है, नाउ दिस डॉर्सम ऑफ टंग इज डिवाइडेड इनटू ओरल एंड फेरेंजियल पार्ट, anterior 2/3 and posterior 1/3 part by a V-shaped sulcus terminalis. You can see it in the diagram here. ये V-shaped है sulcus terminalis. ठीक है, अब this is the oral anterior 2/3 part and अपना ये पीछे का posterior 1/3 pharyngeal part। ठीक है, this is dorsum of the tongue, मतलब जीभ को आगे निकालोगे ना तो फिर वो दिख जाएगा, तो जो उसी को अपन dorsum of tongue बोलते हैं। ठीक है, now this two limbs of the sulcus terminalis, ये वाली और ये वाली, they meet at foramen cecum. This is foramen cecum. Okay, now next this is the diagram. ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरे डायग्राम्स थोड़े अजीब है तो just bear with it. नेक्स्ट ये है इन्फीरियर सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, इन्फीरियर मतलब अपनी टंग को थोड़ा ऊपर मतलब उल्टा करके देखोगे तो यू विल सी अ डीप इन्ग्वाइनल वेन। ठीक है, किसी सामने वाले को या फिर खुद मिरर के अंदर देख लो तो यू विल सी अ डीप इन्ग्वाइनल वेन, ब्लूइश इन कलर। ओके, और वहाँ पे प्लाइका फिम्ब्रिएटा भी होगा उसके साइड में, बीच में फ्रेन्यूलम होगा। ठीक है, और ये जो नीचे ऑरिफिस ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट, ये। ठीक है, दिस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ द टंग। नाउ पेपिली ऑफ टंग। पेपिली क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रफनेस ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग में पाई जाती है पेपिला। नाउ दिस आर व्हाट? बेसिकली दे आर प्रोजेक्शन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, तो 4 टाइप की होती हैं, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फिलिफॉर्म और फोलिएट। जो सर्कमवेलेट पेपिली होती है, इट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस। और यहाँ से देखो, पहले एक बार थ्योरी देख लेते फिर डायग्राम से। तो जो सर्कमवेलेट पेपिली होगी, इट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ सल्कस टर्मिनालिस। ठीक है, सल्कस टर्मिनालिस हमने अभी भी देखा था कि सल्कस टर्मिनालिस वाज अ वी शेप्ड विच वाज डिवाइडिंग द डॉर्सम ऑफ द टंग इनटू एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, राइट? So sulcus terminalis के just in front of it, see, just in front of here, this is what? Circumvallate papillae. Okay, now next is fungiform papillae. Fungiform papillae is what? Numerous near tip and margins of the tongue. These are bright red in color. Fungiform जो है, अपनी जीभ का जो टिप है ना, टंग की टिप, ये, this is what? This is the location of the fungiform papillae. ओके, नेक्स्ट इज फिलिफॉर्म. फिलिफॉर्म कवर्स द प्री सर्कल. जितना ये हमारा टंग है, जस्ट सपोज यहाँ पे जितनी भी प्री सर्कल एरिया है, दिस इज टोटली कवर्ड बाय फिलिफॉर्म पेपिली. ओके, इट गिव्स अ वेलवेटरी अपीयरेंस टू द टंग. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज द फोलिएट पेपिली. सर्कमवेलेट पेपिली के जस्ट बिलो प्रेजेंट होती है फोलिएट पेपिली, लेटरल बॉर्डर पे. यू विल सी, ये है अपना सर्कमवेलेट पेपिली, जस्ट बिलो इट lateral borders, lateral side में, this is what? Foliate papillae. Okay, this was all about the papillae of tongue. Next is muscles of tongue. Middle fibrous septum divides tongue into right and left half. ठीक है, each half contain 4 intrinsic and 4 extrinsic. मतलब एक मिडल, ये हमारा टंग है, एक मिडल फाइब्रस सेप्टम ने टंग को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड किया, और जो राइट वाला हाफ है उसके अंदर 4 इंट्रिंसिक्स 4 एक्सट्रिंसिक, लेफ्ट वाले हाफ में भी 4 इंट्रिंसिक्स 4 एक्सट्रिंसिक मसल पाए जाएंगे. तो टोटल कितने हो गए? 8 ऑन ईच साइड. ओके, सो इंट्रिंसिक मसल तो बहुत ईजी हैं, 4, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल. ये बहुत ईजी है, superior longitudinal, inferior longitudinal, transverse and vertical. Intrinsic muscles are basically responsible for altering the shape of the tongue. Okay, now the extrinsic muscle, ये मतलब 2 marks questions में आ जाते हैं, आ भी सकते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. ओके, ऑल्सो
वाइवा में पूछ सकते हैं हमसे कि इंट्रिंसिक मसल के बारे में बताओ, है ना, उनके नाम बता दो, या फिर एक्सट्रिंसिक मसल, तो यू शुड नो इट. सो जीनियोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस एंड पेलेटोग्लॉसिस. नाउ आई गेस ग्लॉसिस इज यूज्ड फॉर टंग मे बी, सो दैट इज वाई. Okay, so genioglossus, styloglossus, hyoglossus and peletoglossus. These are the extrinsic muscles of tongue. Now arterial supply of tongue. Arterial supply में देख 4 arteries है ना. So first is tortus lingual artery. Lingual is what? For speech, right? I guess. So tortus lingual artery, tonsillar artery, रूट ऑफ टंग को सप्लाई करती है. टॉन्सिलर अपना टंग के साइड में इधर उधर कहीं होगा, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि टॉन्सिलर आर्टरी है. लिंगुअल टॉर्टस लिंगुअल आर्टरी है, ऐसे याद कर लो, ठीक है. फिर नेक्स्ट है असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. फेरेंजियल ब्रांच, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. नेक्स्ट अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी. फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच भी टंग की आर्टीरियल सप्लाई में है. वॉट इज़ द वीनस ड्रेनेज. वीनस ड्रेनेज में है, मतलब अभी बताया था मैंने कि अगर आप अपनी टंग को मतलब ऐसे उल्टा करके देखोगे तो यूल्शी वहाँ पे एक डीप इनग्वाइनल वेन है. ओके, सो it is visible in the inferior surface of the tongue and this is the principal and largest vein of tongue. Okay, also though veni comitatus accompanies lingual artery and one veni comitatus accompanies the hypoglossal nerve. तो 3 है देख, डीप इनग्वाइनल वेन, 2 वेनी कॉमिटेंट जो कि लिंगुअल आर्टरी और 1 वेनी कॉमिटेंट अकम्पनी करती है हाइपोग्लोसल नर्व को. तो ये तो 3 और 1 4, ये सारी जो है दे यूनाइट एंड ड्रेन इनटू इंटरनल जुगुलर वेन. फाइनली कहाँ पे ड्रेन करती है? इंटरनल जुगुलर वेन में. ओके, नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज. लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है कि जो हमारी टिप ऑफ टंग है, वो कहाँ पे ड्रेन करेगी? इट ड्रेन इनटू सब मेंटल ग्रुप. मेंटल है ना, मेंटल करके याद कर लो कि जो टिप है वो सब मेंटल ग्रुप में ड्रेन करेगी. जो राइट एंड लेफ्ट हाफ ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, वो कहाँ पे? सब मैंडिबुलर नोड में ड्रेन करेगी. और जो पोस्टीरियर 1/3 है, जो बच गया इंटीरियर 2/3, तो सब मैंडिबुलर में ड्रेन कर गई ना. फिर अब पोस्टीरियर 1/3 कहाँ पे ड्रेन करेगी? ड्रेन इनटू डीप सर्वाइकल lymph node. ओके, अब ये पूरी lymph node फाइनली दे ड्रेन इनटू जुगुलो-ओमोहॉइड नोड्स. ओके, अब नर्व सप्लाई का थोड़ा डायग्राम देख लो. हाँ, तो नर्व सप्लाई में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ क्या? देख, पहले थ्योरी देख. थ्योरी में ये है कि सारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स जितने भी हमने पढ़े, कौन कौन से इंट्रिंसिक मसल्स हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल. राइट, वर्टिकल था ना? हाँ, वर्टिकल. ओके, एंड एक्सट्रिंसिक कौन कौन से थे? जीनियोग्लॉसिस, स्टाइलोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस और पेलेटोग्लॉसिस. ये सारी, तो ये सारी जितनी यहाँ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों मसल आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व, that is 12th cranial nerve, except the peletoglossus which is supplied by cranial root of accessory nerve through pharyngeal plexus. ये आ सकता है अपने नीट वाले एग्जाम में जो पीजी के लिए अपन देंगे. सो एक्सेप्शंस तो आएंगे ही उधर थोड़ा सा, तो ये याद कर लेना कि जो peletoglossus है इट इज सप्लाइड बाय cranial root of accessory nerve through pharyngeal plexus. ओके, अब डायग्राम में थोड़ा सा समझाना था मुझे कि ये जो नर्व सप्लाई थी हमने देखी टंग की, तो इसमें टोटल यहाँ पे 4 इंट्रिंसिक 4 एक्सट्रिंसिक होगा, है ना. पर पेलेटोग्लोसिस तो दूसरे से सप्लाई होती है. तो 7 मसल्स ऑफ टंग्स इज सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना. और इधर का ऊपर वाला जो पार्ट है वो इंटरनल लेरेंजियल नर्व. बस डायग्राम के थ्रू अपन मार्क्स गेन कर सकते हैं, इसको इतना ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे लिख देना, ठीक है. अब टेस्ट और सेंसेशन जो है, बोथ टेस्ट एंड सेंसेशन दे आर सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व, वाइल द, और इधर का जो है जो जनरल सेंसेशन बाय लिंगुअल नर्व एंड द टेस्ट बाय कोडा टिम्पैनी. यहाँ का अब देख पार्ट्स में डिवाइड किया है. इधर के पास वाले सल्कस टर्मिनलिस के पास वाला एरिया जो है दिस, यहाँ पे वो टेस्ट एंड सेंसेशन सप्लाइड बाय हाइपोग्लोसल नर्व, वाइल द नीचे वाला जो पार्ट है, जो इंटीरियर 2/3 वाला जो पार्ट था, वो इट इज सप्लाइड फॉर जनरल सेंसेशन इट इज सप्लाइड बाय लिंगुअल एंड फॉर द टेस्ट इट इज सप्लाइड बाय कॉर्डा टिम्पैनी. ओके, ये नर्व सप्लाई हमने थोड़ी सी पढ़ ली. अब क्लिनिकल में देख लो
कि कार्सिनोमा ऑफ टंग हो जाता है, ऐड देखते हैं अपन टीवी में, इतना गंदा सा ऐड आता है जो, ठीक है, कार्सिनोमा ऑफ टंग, इतना दर्दनाक। सेकेंड इज जो सॉर्बिट्रेट होता है, इट इज़ ऑल्सो टेकन सबलिंगुअली फॉर इमीडिएट रिलीफ ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेंशन भी कर देना एग्जाम में। नेक्स्ट जीनियोग्लॉसिस जो है हमारा extrinsic muscle, it is called safety muscles or safety muscle. Now it is the only muscle which protrudes the tongue forward. Okay, अब इसमें paralysis हो जाएगी तो it can cause it can block the air passage. तो सोच लो क्या हालत होगी पेशेंट की। Yeah, so this was all about tongue. I hope you guys understood it well. Thank you.